हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। कल हमने एक अच्छा खासा एक रोलर कोस्टर राइड देखा यूएस में। सारे ही इंडाइसेस ऑलमोस्ट 2-2.5% डाउन थे। नैस्डैक वाज डाउन ऑलमोस्ट। रिकवरी जो शानदार रही है, यूएस की रिकवरी आप देखिए, डाउ जोन्स की रिकवरी देखिए। सारे ही इंडाइसेस 2-2.5% से जाकर मार्केट क्लोज होने के बाद वो दे क्लोज एट अराउंड फ्लैट टू पॉजिटिव, विच वाज फ्रॉम 0.2% टू 0.5%। तो एक शानदार रोलर कोस्टर राइड था। जिस तरीके से यूएस मार्केट ट्रेड कर रहा था, डर सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को था कि आफ्टर 1500 पॉइंट कट आज कैसा माहौल रहेगा करके। बट एक अच्छी बात रही कि यूएस मार्केट क्लोज इन पॉजिटिव। तो जितने भी फियर थे ऑफ द फेड मीटिंग जो कि आज से शुरू होने वाली है, 2 दिन की मीटिंग है, जिसका आउटकम कल शाम को इंडिया के हिसाब से कल रात को, देर रात को आएगा। और यूएस के हिसाब से कल शाम को फेड मीटिंग के रिजल्ट्स आएंगे, जहां पे उनकी कमेंट्री सबसे क्रूशियल रहेगी। और उसके पहले मार्केट बहुत ही लाइट जा रहे हैं इन केस ऑफ द यूएस इंडाइसेस ऑल्सो। एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो एशियन मार्केट्स कल के जो यूएस रोलर कोस्टर राइड के बाद आज, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स फिर से कट दिखा रहा है करीबन 100-150 पॉइंट का, तो मार्केट, एशियन मार्केट्स थोड़ा सा जिटरी भी है। उसके साथ साथ यूक्रेन में जो फियर है कि रशियन शायद अटैक कर सकते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज ने अपने एम्बेसीज को बोला है कि आप अपनी जगह खाली करके वापस आइए। तो ये एक फियर सा माहौल है, जहां पे फेड की भी मीटिंग है, यूक्रेन का भी इशू है, और जैसे यूएस मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने सारे फैक्टर्स की वजह से एशियन मार्केट्स अब भी ट्रेड वीक कर रहे हैं। और एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 100-125 पॉइंट का कट दिखा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा कम आया है, $86, 86-67 के आसपास आया है। गोल्ड 1840 पे स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। रुपी की हम बात करें तो 74.56 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करीबन 14 पैसे की वीकनेस आई है इन द रुपी अगेंस्ट द डॉलर। एफआईएस तो रुकने का, सेलिंग रोकने का कोई वहां पे नामो निशान नहीं है। फिर से उन्होंने कल 3750 करोड़ की बिकवाली की है। हर दिन वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने 15,000 से 16,000 करोड़ की बिकवाली की है इन दिस जनवरी मंथ इटसेल्फ। डीआई ने हल्की फुल्की मतलब 75 करोड़ की खरीदारी की है। कोई मीनिंगफुल नंबर है नहीं, तो बेसिकली फ्लैट कोई खरीदारी तो की नहीं है। 10 ईयर जीसेक की बात करें तो 10 ईयर जीसेक 6.65 पे आ चुका है, तो 3 बेसिस पॉइंट फिर से द गवर्नमेंट जीसेक यील्ड हैज गॉन अप टू 6.65। एक ये भी वरीसम है इंडियन मार्केट्स के लिए। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट अब 17,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, कोई मीनिंगफुल ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एट 17,000 है। रेजिस्टेंस 17,450 है, जो कि बहुत बड़ा हडल होगा। हर 100 पॉइंट में इतने सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि रिस्क पे हैं, और वो मार्केट को अंडर प्रेशर रख सकता है। जो कि अभी बजट ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर है, 3-4 ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं, तो ज्यादा करके मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फोकस है कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ग्रीन टेक पे ज्यादा करके फोकस होगा। जैसे ईवीज की हम बात करें, उस पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। जिस तरीके से चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, चिप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट एंटिसिपेट कर रहा है कि यहां पे बजट का बहुत ज्यादा फोकस होगा। और जैसे मैंने कहा कि आज से 2 दिन की फेड मीटिंग आज से शुरू हो रही है, तो जिसका आउटकम कल शाम को आएगा, जिसका हमें असर दिखेगा परसों सुबह। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स तो देखिए, कोई भी सेक्टर मेरे ख्याल से बचा नहीं कल के दिन में। बहुत सारे स्टॉक्स
एक पैनिक सेलिंग था, और जितने भी जो रीसेंट लिस्टिंग थे उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रेशर देखा। जोमेटो की बात करें, पेटीएम की बात करें, नायका की बात करें, कोई भी स्टॉक बचा नहीं है इस मार्केट में। तो अच्छा खासा प्रेशर देखा इन केस ऑफ ऑल दी स्टॉक्स, ऑल दी सेक्टर्स इन द मार्केट, जहां पे एक ही जो सेक्टर थोड़ा सा ठीक ठाक था वो था फार्मा, किसी हद तक, जहां पे इतनी सेलिंग नहीं आई जितनी अदर सेक्टर्स में आई है। तो अब करें क्या? देखिए, बात यह है कि एक अच्छी बात है कि हम बजट में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके साथ साथ फेड की भी मीटिंग है आज से। तो हम बहुत ही हल्के पोजीशन के साथ जा रहे हैं एज कंपेयर टू एक हैवी पोजीशन के साथ, जहां पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज आए तो मार्केट सडन ड्रॉप करे, जिस तरीके से अभी ड्रॉप कर रहा है। तो अच्छी बात है, पहले से ही लाइट पोजीशन जा रहे हैं। पीसीआर भी इंडिकेट कर रहा है कि पुट कॉल रेशियो करीबन 0.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली इट्स सजेस्टिंग इट्स अ ओवरसोल्ड टेरिटरी। बहुत ही ज्यादा लोग पेसिमिस्टिक है, जिसकी वजह से पुट राइटर्स बहुत ज्यादा हैवी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। तो यहां से कितनी वीकनेस होगी वो तो हम देखेंगे, बट डजंट लुक लाइक कि हम 17,000 या 16,900 बहुत इजीली ब्रेक होगा। ऑन दी अपसाइड ऑल्सो 17,200 से लेके 17,300 एक रेंज रहेगा, जहां पे बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 17,450। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो आपने बहुत टाइम से आप साइडलाइन में बैठे हुए हैं, आपको खरीदना आप मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तो ऐसे ही माहौल में आपको धीरे धीरे एंट्री बनानी चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, पहले भी मैंने कहा था, 17,500 में आपको एंट्री करनी चाहिए, 17,000 के आसपास, और 16,500। अगर वो पहले आपने मिस आउट किया है तो फिर से मैं कहूंगा कि अब फिर से आपको एसटीपी, आपको अगर आपके पैसे लिक्विड में पड़े हुए हैं तो आपको धीरे धीरे वो इक्विटी में शिफ्ट करना चाहिए। तो 17,000 में एक आप पोजीशन ले सकते हैं इन केस ऑफ द इक्विटी मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो गया, बट अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स हम जहां पे नजर रख सकते हैं वो है अडानी एंटरप्राइज। 1700 के आसपास ये दिख रहा है, वहां पे एक पोजीशन बना सकते हो। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये मैंने कहा था कि 200 के बाद अगर हमें वापस 178 180 आता है तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। कल की क्लोजिंग थी 180 के आसपास। यूपीएल, ये एक और एक स्टॉक है, 760 के आसपास है, ये एक और एक स्टॉक है, आप देख सकते हो। सरला परफॉर्मेंस, अगर किसी ने मिस आउट किया है in the textile segment, that is available at around 67, that is looking good. Larsen and Toubro देखिए 2050 से फिर से अभी 1900 के आसपास दिख रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है। इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। तो एल&टी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको एंट्री रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आईटी स्टॉक्स जिस तरीके से गिरे हैं पोस्ट रिजल्ट्स, ये एक फिर से ऐसे लेवल पे आया है कि ऊपरी लेवल से 10-15%, 20% गिरे हैं। तो एचसीएल टेक एक अच्छा खासा स्टॉक है, करीबन 1150 के आसपास, 1140 1150 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है जो आप ले सकते हो। रिलायंस कल 100 रुपया टूटा है, तो 2380 के आसपास आ चुका है, ये बहुत एक अच्छा स्टॉक है गोइंग इनटू द बजट, जहां पे आप पोजीशन बना सकते हो। केएनआर कंस्ट्रक्शंस 300 के नीचे आया है, पैनिक सेलिंग। देखिए, कोई एक ऐसा स्टॉक बचा नहीं है जहां पे हमने पैनिक सेलिंग नहीं देखी, तो ये 300 के नीचे अवेलेबल है, यहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। अडानी पोर्ट 700 के आसपास है, धीरे धीरे इसमें आपको ले सकते हो पोजीशन। डीएलएफ, रियल एस्टेट कंपनी, जो कि रियल एस्टेट अच्छा करना चाहिए आगे वाले समय में, इट इज अवेलेबल एट अराउंड 370 रुपीज, तो यहां पे आपको फिर से खरीदारी करनी चाहिए। मैं लिस्ट इज अनलिमिटेड। और कल एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स है, देखिए मैं कहता हूं, कल भी मैंने बात की थी, डार्क हॉर्स जो हो सकता है आने वाले समय में वो होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। तो कल के एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे, मार्केट एस्टिमेट से भी ज्यादा बेटर रहे, तो ये एक ऐसा स्टॉक है आप देख के चल सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक है
जो आपको देखना चाहिए, अपनी स्टडी करनी चाहिए, और अगर आपको ठीक लगता है वो स्टॉक और हमारे विचार मिलते हैं तो आप उसमें खरीदारी भी कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और आपके कोई विचार हैं, कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।